देहाती शालिनी गांव की कम पढ़ी लिखी परंतु सुंदर सुशील लड़की थी। रामदास जी को शालिनी में पता नहीं ऐसा क्या पसंद आया कि उन्होंने अपने बेटे शेखर के लिए शालिनी को पसंद कर लिया। परिवार के अन्य सदस्य सास, देवर और ननद को वह अधिक पसंद नहीं थी। पति शेखर को उसको सीधापन और सादगी पसंद आ गई थी। गांव से आई शालिनी ससुराल में अपने आप को व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास कर रही थी, परंतु शहरी तौर तरीका सीखने में उसे थोड़ा वक्त लग रहा था। तो अक्सर देवर या ननद उसे गंवार कहकर हंसने लगते। शालिनी की सास अक्सर कहती कि पता नहीं तुम्हारे पिता ने इसमें क्या देखा जो आज इससे पसंद किया शेखर के लिए। परंतु शालिनी कभी किसी को पलटकर कोई जवाब न देती। वह हर उस काम को सीखने की कोशिश करती जो उसे नहीं आता था। शादी के कुछ समय बाद ही शेखर की नौकरी छूट गई। ससुर जी की पेंशन से ही घर चल रहा था। घर में आर्थिक तंगी रहने लगी। ऐसे में कई बार शालिनी को ताने सुनने को मिलते कि अगर वह पढ़ी लिखी होती तो उसे कोई नौकरी मिल जाती। शालिनी को लगा कि अब उसे घर परिवार के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। उसने घर के ही छोटे से कमरे से हस्तशिल्प का काम करना शुरू किया। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का काम जो उसने अपनी माँ से सीखा था बचपन के हुनर को अब उसने व्यवसाय का रूप दे दिया था। धीरे धीरे उसके हाथ के बने हुए दुपट्टे, चादर पर सुंदर राजस्थानी कलाकृति को उकेरने लगी थी। राजस्थानी और कसीदागिरी का काम ग्राहक को बहुत पसंद आने लगा था। वह घर का सभी काम खत्म करके अपनी बाकी का समय इस काम में लगाने लगी। काम का अच्छा चलने पर उसने एक दुकान किराए पर ले ली और शेखर भी उस काम में शालिनी की मदद करने लगा। अब शेखर और शालिनी दोनों मिलकर घर के सभी जिम्मेवारियां अपने ऊपर ले ली थी। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और सामान शहर से बाहर जाने लगा। अब रुपये पैसे की कोई कमी नहीं रही। शालिनी ने अपनी ननद का विवाह भी खूब धूमधाम से कर दिया। शालिनी ने अपनी ननद की विदाई के समय सभी रिश्तेदारों को हैंडलूम की एक चादर भेंट की। सभी उसकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे। रामदास जी ने अपनी पत्नी को देख हुए कहा, अब पता चला तुम्हें मैंने शालिनी को क्यों पसंद किया था। मैंने एक नज़र में ही इसके गुणों को पहचान लिया था। मुझे पता था यह हमारे पूरे परिवार को संभाल लेगी और अच्छी बहू साबित होगी। मेरा बस चला तो मैं अपने छोटे बेटे के लिए भी ऐसे ही गंवार बहू लाऊंगा। यह कहकर हंसते हुए बाहर चले गए। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।